हाँ, तो पहले पार्ट में अपन लोग देख के आ चुके हैं कि क्या अपना स्टेफ ऑरियस जो था उसका क्या क्या वायरुलेंस फैक्टर है वो पढ़ के आ गए थे। कुछ सेल वॉल से एसोसिएटेड थे, कुछ टॉक्सिन्स थे। अभी इस वीडियो में अपन लोग इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं स्टेफ ऑरियस का। इसमें अपन लोग क्या देख रहे होंगे बेसिकली, ये अपने बॉडी में कैसे इन्फेक्शन कराएगा और उसका लैब डायग्नोसिस क्या है वो देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखो पैथोजेनेसिस देखते हैं क्या हो रहा है। पहले बैक्टीरिया आया तो वो स्किन के ऊपर अपना क्या ये कर रहा है, कोलोनाइजेशन कराएगा पहले, ठीक है ना। तो ऑन बॉडी सर्फेस कौन कहाँ कहाँ पे, जैसे कि ओरोफेरिंग्स, एक्जिला और पेरियानल स्किन, समझ में है ना। एक्जिला मतलब समझ में आता है आर्म पिट के पास, पेरियानल स्किन नीचे की तरफ, और ओरोफेरिंग्स कहाँ, मुंह के पास, ठीक है ना। तो ये अपना वो ओरोफेरिंग्स, एक्जिला और पेरियानल स्किन वहाँ पे अपना कोलोनाइजेशन कराया। उसके बाद अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी अपना क्या हुआ, जैसे माइनर एब्रेशन लगा, कुछ भी स्किन थोड़ा सा डैमेज हुआ, तो अपना ये जो बैक्टीरिया है ना नीचे जाके चिपक जाता है। किससे, उसके पास सेल वॉल एडिशन थे ना वायलेंस फैक्टर में, तो उन्हीं की वजह से। कौन कौन, क्लम्पिंग फैक्टर या फिर कोलेजन। देखो जो बेसिकली बाउंड कॉगलेज है ना, उन्हीं को अपन लोग बोलते हैं क्लम्पिंग फैक्टर। तो क्लम्पिंग फैक्टर या फिर कोलेजन बाइंडिंग एंटीजन, उनकी वजह से वो अपना स्किन के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है ना। ये अपन लोग पिछली बार पढ़ के आए हैं। देखो ये बाउंड कॉगलेज, ये अपना कोलेजन बाइंडिंग एंटीजन, ये फाइब्रोनेक्टिन, यही सब इन्हीं को बोलते हैं सेल वॉल सरफेस एंटीजन। तो इनका यही काम है। यहाँ पे ये चिपका दिया टिश्यू के अंदर, अब वो अंदर चला जाएगा। इलाबोरेटिंग इंजाइम मतलब बेसिकली ये सब जो इसके पास इंजाइम्स रहते हैं, जैसे कि सीरीन प्रोटीएजेस, हाइलुरोनिडेज। प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ता होगा और हाइलुरोनिडेज हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ता है। तो तोड़ तोड़ के वो टिश्यू के अंदर चले गए, समझ में आया। तो पहले वहाँ पे अपना कॉलोनी बनाया, फिर उसके बाद वो अपना टिश्यू के अंदर घुसा विद, मतलब पहले चिपका टिश्यू से, फिर अंदर घुस गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद जब अंदर पहुंच गया तो अंदर अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसको बचने की कोशिश करता है। कैसे, या तो मरने से बचता है, खाने से बचता है, जिंदा रहता है। मतलब क्या, मरने से कैसे बचता है, बाई इनिबिशन ऑफ ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, ल्यूकोसाइट को आने नहीं देता है। कैसे, अब ल्यूकोसाइट माइग्रेशन मतलब क्या, कीमोटैक्सिस कर रहा होगा ना, केमिकल को फॉलो करते हुए आता होगा। तो ऐसा प्रोटीन बना दो जो कीमोटैक्सिस को इनिबिट कराता हो, तो कीमोटैक्सिस इनिबिटरी प्रोटीन। दूसरा, खाने से बचा लेता है अपने आप को, मतलब एंटीफाइगोसाइटिक। वो कौन होता है, माइक्रोकैप्सूल, अपन लोग पढ़ के आए हैं तो माइक्रोकैप्सूल। और जिंदा कैसे रहता है, इंटरसेलुलर सर्वाइवल इनसाइड एंडोथेलियल सेल्स बाय मेकिंग वेरियस कॉलोनी वेरिएंट्स, अपने बहुत सारे वेरिएंट्स बना लेता है, तो उसकी वजह से ये अंदर जिंदा रह लेता है। तो इवेजन डिफेंस को कैसे इवेट किया, पहले तो माइग्रेशन नहीं करने दिया विद द हेल्प ऑफ कीमोटैक्टिक इनिबिटरी प्रोटीन, एंटीफाइगोसाइटिक वो कौन प्रोड्यूस करा रहा है, माइक्रोकैप्सूल। और अंदर सर्वाइवल कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ वेरिएंट्स, बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये अंदर बच गया तो फिर अलग अलग जगह स्प्रेड कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ हेमेटोजेनस स्प्रेड। तो ये अपना हो गया पैथोजेनेसिस, कोलोनाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू द टिश्यू, इन्वेजन और इवेजन ऑफ होस्ट डिफेंस, ठीक है। अब अपना लैब डायग्नोसिस समझते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में क्या होता है, अपन लोग पहले सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे हो रहा होगा इन्फेक्शन वहाँ का सैंपल कलेक्ट कर लो, जैसे कि स्किन, ब्लड। अगर फूड पॉइजनिंग हो रखा है, अपन लोग पढ़ के आए थे ना, एक एंटेरोटॉक्सिन भी होता है, तो फूड पॉइजनिंग हो रखा है तो फीसेस कलेक्ट करो। स्किन का इन्फेक्शन हो रखा है तो पॉस या फिर वुंड स्वैब कलेक्ट करो, वैसे हिसाब से, ठीक है। सैंपल कलेक्ट किए, उसके बाद अपना चले जाते हैं किस पे, माइक्रोस्कोपी पे। तो माइक्रोस्कोपी में ये ग्राम स्टेनिंग है ना, तो ग्राम पॉजिटिव भी पाया जाएगा। तो ग्राम पॉजिटिव पाया जाएगा, और ये क्लस्टर्स में, देखो इसका नाम क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो स्टेफ का मतलब ही होता है अपने आप में क्या, ग्रेप लाइक क्लस्टर, ठीक है ना। तो ये अरेंज इन क्लस्टर, और इसका खुद का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा में भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव है। तो ग्राम स्टेनिंग की हेल्प से अपन लोग कुछ भी पर्टिकुलरली डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। तो अपन लोग क्या करना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा इसका। तो कल्चर क्या क्या है, एक तो लिक्विड और सॉलिड में बांट लो। तो देखो लिक्विड में पेप्टॉन वाटर करते हैं, तो पेप्टॉन वाटर में जब इसको ग्रो करते हैं ना तो यूनिफॉर्म टर्बिडिटी प्रोड्यूस करा देता है। तो ये हो गया लिक्विड। अब अगार के ऊपर जाते हैं। तो एक अगार में एक है अपना खाने से रिलेटेड न्यूट्रिएंट अगार, एक ब्लड से रिलेटेड ब्लड अगार, और अपना पिंक वाला मैंने पिंक कॉलोनी बना दी है, मंकी वाला अगार, मैकॉन्की अगार, ठीक है ना। तीन है, न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार और मैकॉन्की अगार। तो देखो न्यूट्रिएंट अगार में कैसा दिख रहा होगा, ये गोल्डन येलो नॉन डिफ्यूजिबल, मतलब गोल्डन येलो कॉलोनी दिख रही होंगी। कैसे दिख रही होंगी, देखो ये डायग्राम दिख रहा है, यही है, ऐसा दिख रहा होगा ये अपना न्यूट्रिएंट अगार में। कैसा, ये क्यों हो रहा है, बेसिकली क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है बीटा कैरोटीन पिगमेंट। तो ये कौन सी गोल्डन येलो नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट है, वहीं जहाँ रिलीज करते हैं वहीं पर आ जाते हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाते, इसलिए इनको नॉन डिफ्यूजिबल कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट अगार में पीला दिख रहा है। ब्लड अगार में क्या दिखा रहा होगा, नैरो जोन हिमोलिसिस। ये देखो ये अपना ये है, ये छोटा छोटा सा हिमोलिसिस कर रहा है ना, ज़्यादा एरिया में नहीं फैला रहा, तो वही नैरो जोन बीटा हिमोलिसिस, ठीक है। फिर अपना बीटा हिमोलिटिकस प्रोड्यूस करा रहा था ना, तो बीटा हिमोलिटिकस के कारण जो आरबीसी टूट रहा है उसको अपन लोग बीटा हिमोलिसिस कहेंगे। तीसरा, अपना मैकॉन्की अगार में ये पिंक कॉलोनीज बना रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये लैक्टोज फर्मेंटिंग होता है इसलिए पिंक कॉलोनीज बनाता है। तो ये अपना हो गया अगार। अगार में तीन अगार लिए, न्यूट्रिएंट अगार,
ब्लड अगार और मैकोंकी अगार। फिर अपन लोग सेलेक्टिव मीडिया अगर देख लेते हैं। सेलेक्टिव मीडिया क्या, जैसे मान लो अपने पास ऐसा मीडियम नहीं है, मतलब ऐसा सैंपल नहीं जिसमें स्टेफाइलोकोकस हो सकता है कम पाया गया हो, तो कैसे करेंगे, तो उसको अपन लोग ऐसा मीडिया लेंगे जिसमें अदर बैक्टीरिया मर जाए और स्टेफाइलोकोकस बस दिख रहे। तो उसमें कौन कौन सा आता है, सॉल्ट वाले, मैनिटॉल सॉल्ट अगार, वो अदर बैक्टीरिया को मार देगा, या फिर सॉल्ट मिल्क अगार। और ये याद करना तो याद करो, तो छोड़ दो, लूड लाम्स मीडियम, ठीक है ना। तो चलो ये अपना पहले सैंपल कलेक्ट किया जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ से, जैसे कि स्किन में हो रहा है तो पस या फिर वुंड, फूड पॉइजनिंग में फीसेज या फिर वोमिटस, ब्लड कल्चर, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी अपने काम का नहीं, ग्राम पॉजिटिव पाया, ठीक है। कल्चर काम का है, इसमें लिक्विड में अपना पेप्टॉन वाटर, अगार में 3 अगार है, न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार और मैकोंकी अगार, और सेलेक्टिव मीडियम में सॉल्ट वाले, मेंटल सॉल्ट और सॉल्ट मिल्क अगार। फिर अपन लोग लगा सकते हैं इसका बायोकेमिकल टेस्ट। तो जो पहले से पढ़ के आया ना, अपन लोग जब इसकी फैमिली बांटे थे, जैसे पहले कैटलेज लगाए थे, फिर उसके बाद कॉगलेज लगाए थे, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो अगर कैटलिस्ट टेस्ट लगाए, अगर वो पॉजिटिव पाया गया तो वो स्टेफाइलोकोकस वाली फैमिली का है, लेकिन अगर वो नेगेटिव पाया गया तो कौन सा फैमिली हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है। और कौन्स में भी कौन्स में एक बार चेक कर लूँगा इसको, ठीक है ना, इसको बस स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस याद करो। फिर अपना कॉगलेस टेस्ट देखते हैं। देखो कॉगलेस टेस्ट में क्या है, ये स्टेफ और इसको डिटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रेफरेंशियल टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक ट्यूब कॉगलेस टेस्ट और एक स्लाइड कॉगलेस टेस्ट, ठीक है ना। तो देखो ट्यूब कॉगलेस टेस्ट क्या करता है बेसिकली, अपना जैसे मान लो बैक्टीरिया है ना, तो 2 चीज़ होता है, इसके जो कॉगलेज एंजाइम ना कुछ इसके सरफेस से एसोसिएटेड रहते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं क्लम्पिंग फैक्टर, और कुछ कॉगलेज ये रिलीज करता है, ठीक है ना। तो जो टेस्ट अपना इसके रिलीज करने वाले कॉगलेज मतलब फ्री कॉगलेज को डिटेक्ट करता है, उसको अपन लोग बोलते हैं ट्यूब कॉगलेज टेस्ट। और जो टेस्ट इसके ऊपर जो चिपके हुए हैं क्लम्पिंग फैक्टर कॉगलेज, उनको डिटेक्ट करता है, उसको अपन लोग बोलते हैं स्लाइड कॉगलेज टेस्ट, ठीक है। तो ट्यूब कॉगलेज क्या डिटेक्ट करता है, फ्री कॉगलेज को, जबकि स्लाइड कॉगलेज क्या डिटेक्ट करता है, बाउंड कॉगलेज को, जिसको अपन लोग बोलते हैं क्लम्पिंग फैक्टर। तो देखो इसको कैसे किया कैसे आता है, तो जैसे अपन लोग कॉलोनी लिए, उसको प्लाज्मा में इमल्सीफाई किए और उसको इंक्यूबेट कर दिए 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। तो देखो अगर ये अपने पास का कॉगलेज था मान लो, तो एंटीजन देता, एंटीबॉडी आता, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता, क्लम्पिंग रिएक्शन होता। अपन लोग प्लाज्मा का इस्तेमाल किए ना, प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनती, इसका एंटीजन होता, तो अपना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव रिजल्ट पाया गया, ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट को बताएगा कि पॉजिटिव रिजल्ट है। तो अगर इसको हम लोग ऐसे ढलकाने की कोशिश करेंगे ना, टिल्ट करेंगे, तो फ्लो नहीं कर रहा होगा फ्लूइड, तो अपना पता चल जाएगा क्लम्पिंग रिएक्शन हो रखा है। और नेगेटिव रिजल्ट कब होगा, जब मतलब बेसिकली क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो नेगेटिव रिजल्ट बोलेंगे। सिंपल ये समझ लो कि अपने पास ये कॉगलेज प्रोड्यूस करा रहा है, और कॉगलेज क्या है, कॉगलम बनाएगा, क्लॉट बनवाएगा। तो अगर हम लोग ये कॉलोनी लिए, उसको अपने प्लाज्मा में डालें, प्लाज्मा में अगर वो क्लम्पिंग करा दिया पूरा, वहाँ पे कॉगुलेशन करा दिया, तो हो गया वहाँ पे क्लॉट अगर बन गया, मतलब अच्छी बात है। मतलब ये जो अपन लोग सैंपल डाले थे उसमें स्टेफ ऑडियस था, तभी तो अपना कॉगुलेज निकाला ना वो, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट हो गया। और अगर उसमें स्टेफ ऑडियस नहीं था तो आराम से अपना कॉगलम नहीं बना होगा, तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसको अपन लोग बोलते हैं ट्यूब कॉगुलेज टेस्ट। स्लाइड कॉगुलेज टेस्ट क्या होता है बेसिकली, ये बाउंड कॉगुलेज को दिखाता है, जो कि सेल सर्फेस से एसोसिएटेड होता है। तो इसमें अपन लोग क्या करते हैं, स्टेफ ऑडियस को नॉर्मल सेलाइन से मिलाए, फिर इसके ऊपर प्लाज्मा रिलीज किए। जब प्लाज्मा निकाले तो भाई अगर इसमें पास कॉगुलेज होगा, कॉगुलेज नाम किससे आया है, जो एंजाइम कोगुलेशन कराता है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉगुलेज। तो अगर हम लोग जब प्लाज्मा डाले, अगर उसमें कॉगुलेज करा रहा है, मतलब कॉगुलेशन करा रहा है, तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ कोर्स क्लम्प दिख रहा है, मिल्की वाइट सस्पेंशन, तो इसलिए अपन लोग उसको अपन लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव टेस्ट, सिंपल, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो गया, स्लाइड कॉगुलेज टेस्ट। ट्यूब कॉगुलेज टेस्ट में कैसे दिख रहा है, वो टिल्ट करने पे मूव नहीं करेगा, और इसमें कैसा दिख रहा है, कोर्स क्लम्प बन रहा है, जिसके कारण मिल्की वाइट सस्पेंशन बन रहा है। तो अपना पहले सैंपल कलेक्ट किए, डायरेक्ट एग्जामिनेशन किए, कल्चर किए, बायोकेमिकल टेस्ट लगाए, फिर अपन लोग ऑटोमेटेड सिस्टम देखते हैं। इसमें कौन कौन आ जाता है, माल्डी, टॉप और वाईटेक, ठीक है। फिर अंत में क्या देखते हैं, जैसे अपन लोग को पता चल गया कि स्टेफ ऑरियस ही था, ठीक है, तो स्टेफ ऑरियस के भी बहुत सारे सब स्ट्रेन्स बनेंगे, तो उनको करने के लिए अपन लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, टाइपिंग का। तो अब हम लोग टाइपिंग क्यों करें, अपने को पता चल गया ना कि स्टेफ ऑरियस है, तो अपन लोग डायरेक्टली बीमारी का दवाई दे दो। क्यों किया जाता है, जैसे मान लो देखो, एक स्टेफ ऑरियस मान लो एक कॉलोनी है अपना कोलार कॉलोनी है, ठीक है, और एक अपना कहाँ है, चूना भट्टी है। तो हो सकता है यहाँ वाले जो स्टेफ ऑरियस होंगे वो डिफरेंट होंगे और यहाँ वाले अलग होंगे। तो अपने को पता करना है कि फूड पॉइजनिंग यहाँ से फैला है कि यहाँ से फैला है, कहाँ से फैला है, उसको पता करने के लिए एपिडेमियोलॉजिकल पर्पज़ के लिए अपन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वही टाइपिंग क्यों किया जा रहा है, ड्यू टू फॉर एपिडेमियोलॉजिकल पर्पज़, ताकि अपने को सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पता चल सके। तो 2 तरीका है, बाहर से वो कैसा दिख रहा है उस बेसिस वाला मेथड मतलब फिनोटिपिक मेथड, और अंदर जेनेटिक मेथड का इस्तेमाल करें तो जीनोटिपिक मेथड। तो फिनोटिपिक में ए और बी है, सिंपल सी बात है, एंटीबायोग्राम टाइपिंग और बैक्टीरियोफेज टाइपिंग। ये एंटीबायोग्राम छोड़ दो, बैक्टीरियोफेज याद कर लो। तो बैक्टीरियोफेज क्या कराता है बेसिकली, वो रिएक्ट करता है बैक्टीरिया से, ये डिफ्रेंशिएट कर देता है सब स्पीसीज लेवल पर। तो सबसे कॉमन जो बैक्टीरियोफेज जिससे रिएक्ट कर जा रहा है, और उसका नाम भी उसी स्ट्रेन का नाम उसी जो बैक्टीरियोफेज रिएक्ट कर रहा है उसी के नाम पर रख दिया गया। तो फेज 80 और 81 है ना, यही ज़्यादातर हॉस्पिटल में आउटब्रेक कराता है, ठीक है ना।
ये हो गया फिनोटिपिक मेथड। इसमें किसका इस्तेमाल किया अपन लोग, बैक्टीरियोफेज का। फिर अपन लोग देख रहे हैं जीनोटिपिक मेथड, तो इसमें कौन सा है, PCR RFLP, ये पढ़ के आ चुके हैं ट्वेल्थ में अपन लोग, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP, समझे। तो ये अपना हो गया टाइपिंग, सिंपल। तो अपन लोग पैथोजेनेसिस समझे, अपन लोग लैब डायग्नोसिस समझे। फिर इसका एक छोटा सा सेगमेंट है किसमें कितने इंजाइम्स, जैसे देखो अपन लोग देख रहे थे ना, इन्वेजन करा रहा था ये इंजाइम की हेल्प से, तो कुछ कुछ जो इंजाइम्स है इसके अंदर वो देख लेते हैं क्या क्या इंजाइम पाया जाता है। तो एक तो अपन लोग कॉग्लेज पढ़ के आए हैं कि देखो कॉग्लेज क्या कराता है, ये कॉग्लेज निकला जैसे इसके अंदर से, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करा देगा, फिब्रिन क्लॉट बना देगा। तो ये बेसिकली ये करवा क्यों रहा है, देखो बैक्टीरिया अपने अराउंड ना अगर एक क्लॉट का ऐसे फिब्रिन का फाइबर का पूरा ऐसे गुच्छा बना लिया, जैसे मान लो कोई खाने आए इसको, तो देखेगा कि अच्छा ये तो क्लॉट है, ये अपना कोई बैक्टीरिया थोड़ी है, तो ये इससे बच जाएगा, तो फेगोसाइटोसिस से बच जाएगा, सिंपल, इसलिए बनाता है। और लाइपेज क्या कराता होगा, सबके नाम में ही है, कॉग्लिस क्या कराता है, कॉगुलम, लाइपेज क्या कराता है, लिपिड को तोड़वाता है, हाइड्रोलाइडेज क्या कराता है, हाइड्रोलानिक एसिड को तोड़वाता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू को तोड़वाता है। और फिब्रिनोलाइजिन, फिब्रिन की क्लॉट्स, जैसे यहाँ फिब्रिन की क्लॉट्स बनवा दिया कौन, कॉग्लिस, अब फिब्रिनोलाइजिन को तोड़वा के फिर वो अलग अलग जगह स्प्रेड कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, सिंपल। तो आप लोग क्या क्या पढ़े, पैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। पैथोजेनेसिस में क्या क्या दिखा आपने को, बेसिकली ये स्किन में कैसे इन्फेक्शन करा रहा है, बेसिकली कोलोनाइजेशन हुआ, फिर इंट्रोडक्शन हुआ टिश्यू के अंदर, फिर इन्वेजन किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, यहाँ पे एडिशन की वजह से चिपका, एंजाइम की वजह से तोड़फोड़ मचाया, फिर इवेजन किया अलग अलग, ये थोड़ा रटने वाला है, जैसे ल्यूकोसाइट माइग्रेशन को इनिबिट कराने वाले कीमोटैक्टिक, एंटीफैगोसाइटिक माइक्रो कैप्सूल, और इंटरसेलुलर सेल्स के अंदर रहने वाले कॉलोनी वेरिएंट्स, और हिमेटोजेनस स्प्रेड से फैल गया। लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखिए तो सैंपल कलेक्शन, डायरेक्ट माउंट और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, कल्चर में आप लोगों ने सब आगार के बारे में समझा, कुछ सिलेक्टिव मीडिया देखा, बायोकेमिकल टेस्ट लगाए, आइडेंटिफिकेशन किए विद द हेल्प ऑफ माल्टीटॉप एंड वाइटेक, और टाइपिंग में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक मेथड का इस्तेमाल किया गया। ये उन्हीं का फोटो है, देखो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट अगार, ये क्या है, ब्लड अगार है, ये ट्यूब कोगुलेशन टेस्ट है और ये स्लाइड कोगुलेशन टेस्ट है, और ये अपना एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के बारे में कुछ कुछ है, ठीक है, चलो।